नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसी सड़क जो सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ाती बल्कि एक पूरे के पूरे इलाके की किस्मत को रफ्तार दे देती है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ठीक ऐसा ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक महा प्रोजेक्ट शक्ल ले रहा है। नाम है पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये एक्सप्रेसवे है क्या और ये बिजनौर जैसे एक जिले के लिए आप समझिए विकास की सुनामी कैसे लाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस एक्सप्रेसवे को बिजनौर के लिए पता है क्या कहा जा रहा है? विकास की लॉटरी। इंटरेस्टिंग है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक लॉटरी है? और अगर है भी तो इसमें दांव पर लगा क्या है? आइए जरा इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। क्या इन 131 गांवों की सच में लॉटरी लग गई है? क्या उन्होंने कोई जैकपॉट हिट कर लिया है? देखिए, इसका जवाब जानने के लिए ना सबसे पहले हमें इस प्रोजेक्ट का स्केल, इसका पैमाना समझना होगा। और पैमाने की बात करें तो यकीन मानिए ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। कोई एक दो गांव की बात नहीं हो रही है यहाँ, पूरे 131 गांव। सोचिए, 131 गांव जिनकी जमीन, जिनका भविष्य, सब कुछ सीधे सीधे इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ रहा है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों जिंदगियों से जुड़ा एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और बात सिर्फ जमीन तक ही नहीं रुकती, पैसों की भी है। जरा इस नंबर को देखिए, 2729 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ बिजनौर के हिस्से को बनाने का अनुमानित खर्च है। अब बताइए, वो जो लॉटरी वाली बात हम कर रहे थे, वो थोड़ी और वजनदार लगने लगी ना? तो सवाल ये है कि भाई इतना पैसा, इतना सारा पैसा आखिर लग कहाँ रहा है? जाहिर है ये कोई मामूली सड़क तो हो नहीं सकती। तो चलिए अब जरा डिटेल में समझते हैं कि ये एक्सप्रेसवे आखिर है क्या चीज और क्यों ये इतना खास है। पानीपत गोरखपुर एक्सप्रेसवे को ना ऐसे समझिए जैसे ये उत्तर प्रदेश के शरीर में एक नई ताकतवर आर्टरी यानी धमनी डाली जा रही हो। बिल्कुल एक लाइफलाइन, एक ऐसी लाइफलाइन जो राज्य के इंडस्ट्रियल वेस्टर्न हिस्से को सीधे उसके ईस्टर्न छोर से जोड़ देगी। और जब ऐसा होगा तो जाहिर है व्यापार और विकास का एक नया खून पूरे राज्य में दौड़ेगा। लेकिन ये एक खास तरह का एक्सप्रेसवे है, इसे कहते हैं हाई स्पीड एक्सेस कंट्रोल। अब ये होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये कोई अपना आम हाईवे नहीं है जहां हर थोड़ी दूर पर कोई कट मार दे या कोई चौराहा आ जाए। नहीं, ये एक तरह का सीलबंद कॉरिडोर होता है जहां घुसने और निकलने के रास्ते एकदम फिक्स होते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? बिल्कुल सही, बिना किसी रुकावट के एकदम तेज और सुपर सेफ सफर। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये एक्सप्रेसवे कितना मॉडर्न और एडवांस्ड है। तो चलिए अब वापस अपनी गाड़ी बिजनौर की तरफ मोड़ते हैं और जरा जमीन पर उतरकर देखते हैं कि ये विकास की रफ्तार असल में क्या-क्या बदलाव लाने वाली है। तो बिजनौर के नक्शे पर ये एक्सप्रेसवे करीब 55 किलोमीटर लंबी एक नई लकीर खींच देगा। लेकिन ये दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापी जा सकती। असल में ये विकास और नए मौकों का 55 किलोमीटर लंबा एक नया कॉरिडोर है जो जिले के आर पार गुजरेगा। और इसका पूरा रास्ता भी तय हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे मुजफ्फरनगर की सीमा से बिजनौर में एंट्री लेगा, फिर जिले के बिल्कुल बीच से गुजरता हुआ आगे मुरादाबाद की तरफ निकल जाएगा। और अपने इस सफर में ये 4 खास तहसीलों की तकदीर को छूकर। और हाँ, एक बात और, इसका असर हर जगह एक जैसा नहीं होने वाला। जैसा कि हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, नजीबाबाद, नगीना और धामपुर, ये 3 तहसीलें इस पूरे बदलाव का सेंटर पॉइंट बनने वाली हैं। यहाँ दर्जनों गांव सीधे सीधे इसकी जद में आएंगे। वहीं दूसरी तरफ बिजनौर तहसील पर इसका असर सबसे कम रहने वाला है। अब देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है इसके लिए जमीन चाहिए होगी, ढेर सारी जमीन। और ये जमीन आएगी कहाँ से? उन्हीं 131 गांवों से जिनका हम जिक्र कर रहे थे। तो अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, सरकार ये जमीन वहां के लोगों से, किसानों से लेगी कैसे? ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, यही इस प्रोजेक्ट की नींव है। और प्रशासन भी इस मामले में कोई ढील नहीं बरतना चाहता। जिला अधिकारी के निर्देश एकदम साफ हैं कि अधिग्रहण की जो भी प्रक्रिया होगी वो हर कदम पर कानूनी और बिल्कुल पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मकसद ये है कि बाद में किसी तरह का कोई विवाद खड़ा ना हो। कह सकते हैं कि ये भरोसा दिलाने की एक बहुत अहम कोशिश है। तो सवाल है कि ये प्रक्रिया चलेगी कैसे? इसे 4 आसान स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, 131 गांवों की पहचान। ये काम हो चुका है, डन।
स्टेप 2, जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्हें काम पर लगा दिया गया है। अब आता है स्टेप 3, जो बहुत ज़रूरी है। इन सभी गांवों में ज़मीन की खरीद फरोख्त पर, मतलब लेन देन पर, फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसा क्यों? ताकि कोई भी ज़मीनों की कीमतों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। और जब ये सब हो जाएगा, उसके बाद ही आएगा चौथा और आखिरी स्टेप, यानी ज़मीन का औपचारिक अधिग्रहण। चलिए, अब जरा आज की इस भाग दौड़ से निकलकर थोड़ा भविष्य में झांकते हैं। कल्पना कीजिए, जब ये सारी धूल और मिट्टी बैठ जाएगी, कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा और इस चमचमाते एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ने लगेंगी, तब बिजनौर और पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसी दिखेगी? यहाँ जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ सड़क का फर्क नहीं है, ये दरअसल दो अलग अलग जमानों का फर्क है। एक तरफ है आज का लंबा थका देने वाला सफर, और दूसरी तरफ होगा कल तेज रफ्तार सेफ कनेक्टिविटी। ये सिर्फ सफर के घंटे कम नहीं करेगा, बल्कि ये व्यापार की रफ्तार बढ़ाएगा और विकास के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल देगा। तो मतलब कुल मिलाकर फायदे क्या क्या होंगे? पहला, सफर तेज और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा, सामान का आना जाना मतलब माल ढुलाई बहुत आसान हो जाएगी, जिससे बिजनेस बढ़ेगा। तीसरा, एक्सप्रेसवे के आसपास की जमीन की कीमतें वो तो आसमान छू सकती हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, बिजनौर जो अब तक शायद थोड़ा कटा-कटा सा महसूस करता था, वो अब सीधे देश के डेवलपमेंट के मेन हाईवे से कनेक्ट हो जाएगा। तो एक बात तो तय है, ये एक्सप्रेसवे विकास की रफ्तार को तो यकीनन एक नया गियर देगा। लेकिन आखिर में घूम फिर कर सवाल वहीं आकर रुकता है जहां से हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी, वो 131 गांव। सवाल ये है कि विकास की ये जो तेज रफ्तार वाली गाड़ी है, क्या वो इन गांवों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ेगी या फिर उन्हें धूल में पीछे छोड़ जाएगी? इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।